हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो के अंदर। और आज अपने करेंगे सी टेक्नोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं द 10 मिनट शो के इस सेशन को। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है सी टेक्नोलॉजी का। सी टेक्नोलॉजी मेनली डील्स विद, यानी बीज प्रौद्योगिकी है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपकी किससे भी, सीड प्रोडक्शन से, प्रोसेसिंग से और उसका सर्टिफिकेशन करने, यानी बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रमाणीकरण के लिए है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में बीज प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? तो बद्री नारायण बरवाले जो है वो इसके साइंटिस्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, डॉक्टर बद्री नारायण बरवाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ सीड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बीज वर्ग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अभी ब्रीडर सीड तो होता ही है, फाउंडेशन सीड भी होता है, सर्टिफाइड सीड भी होता है, हाइब्रिड सीड नहीं होता इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, जो संकर बीज है वो क्या आपका क्लास नहीं है सीड की। ठीक है, उसके बाद में आता है फोर्थ क्वेश्चन आपका गोल्डन येलो टैग इज यूज्ड फॉर, यानी सुनहरे पीले रंग का टैग जो है वो किसके लिए दिया जाता है? तो ब्रीडर सीड है, इसके लिए आपका कौन सा चलता है अभी? गोल्डन टैग। फाउंडेशन सीड के लिए आपका होता है सफेद। ठीक है ना, फाउंडेशन के लिए अपने सफेद टैग होता है। उसके बाद में सर्टिफाइड के लिए कौन सा होता है? ब्लू होता है आपका। ठीक है, और ट्रूथफुली लेबल्ड सीड के लिए इसका कौन सा होता है? तो ट्रूथफुली के लिए लगता है आपका ओपेल ग्रीन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ब्रीडर के लिए जो है आपका गोल्डन टैग जो है, येलो टैग जो है वो यूज होता है। पांचवा क्वेश्चन आपका ब्रीडर सीड इज प्रोड्यूस्ड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, यानी संवर्धक बीज जो है वो किसके प्रत्यक्ष सर्वेक्षण में उत्पादित होता है? तो जो आपका ब्रीडर होता है या ओरिजिनेटिंग साइंटिस्ट होता है, यानी संवर्धक जो वैज्ञानिक होता है, उसके अंडर में आपका ब्रीडर सीड तैयार होता है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका सीड डोरमेंसी इज, यानी बीज सुषुप्तावस्था क्या है? तो पहला इसमें सीड ग्रोइंग रैपिडली, नो। फेलियर ऑफ वायबल सीड टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी उसको मतलब अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद भी वो अंकुरित नहीं होता, इसी को तो अपने बोलते हैं सीड डोरमेंसी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, कि जो अनुकूल परिस्थितियों में भी जीवित बीज का अंकुरित न होना क्या कहलाता है? आपका सीड डोरमेंसी या बीज सुषुप्तावस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय, यानी न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक जो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी इसको कौन निर्धारित करता है? तो इसका देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है तो इसको मैं बताता हूं। एक होता है सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन, सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड, ये जो है मिनिमम स्टैंडर्ड निर्धारित करता है। कौन सा? सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड। अब मैं ये क्वेश्चन जो ला रहा हूँ ना वो इस तरीके से ला रहा हूँ, यदि एग्जाम के अंदर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए। करता कौन है? सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड। अब इनमें से देखो कहीं दिया हुआ है क्या? कहीं नहीं दिया हुआ है। अब देखो सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन, ये किससे रिलेटेड है? सीड से। तो जो सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो किसके अंडर में आता है? तो सीड एक्ट के अंडर में आता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, सीड एक्ट 1966 के अंडर ये जो सारे आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी ऑफ फाउंडेशन सीड शुड बी, यानी जो आधार बीज होता है उसकी न्यूनतम आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए भी? 99%। जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है इसकी? 99% होती है। और जो आपका ब्रीडर सीड होता है उसकी कितनी होती है? आपकी 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ISTA स्टैंड्स फॉर, यानी ISTA जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, यानी अंतरराष्ट्रीय बीज परिरक्षण संघ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सीड वायबिलिटी मींस, यानी बीज की जीवन क्षमता का अर्थ क्या है? तो एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस नॉर्मल सीडलिंग्स, एबिलिटी टू स्टोर लॉन्गर, एबिलिटी टू विथस्टैंड डिजीजेस या एबिलिटी टू रिमेन डोरमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, क्या है आपका ए ऑप्शन? अंकुरण कर सामान्य पौधा बनाने की क्षमता, यानी सीड वायबिलिटी क्या होती है? उसकी जीवन क्षमता उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर इसका आ रहा है कि अंकुरण कर सामान्य पौधा बनाने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं सीड वायबिलिटी।
नेक्स्ट आता है आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज स्टेबलाइज्ड इन, यानी राष्ट्रीय बीज निगम जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जब भी एनएससी ट्रेनिंग का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आते जाता है, ठीक है। तो एनएससी की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर इन इंडिया द सीड एक्ट वाज पास्ड इन, यानी भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, तो 1966 के अंदर आपका सीड एक्ट लागू हुआ था। उसके बाद में है द कलर ऑफ टैग फॉर सर्टिफाइड सीड, यानी प्रमाणित बीज जो है उसका टैग किस रंग का होता है। तो प्रमाणित बीज जो सर्टिफाइड सीड है उसका कलर टैग होता है ब्लू, ठीक है। व्हाइट किसका होता है, फाउंडेशन सीड का। पर्पल होता है आपका रजिस्टर्ड सीड का। और ये गोल्डन येलो किसका होता है, आपका ब्रीडर सीड का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्योरिटी फैक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक शुद्धता कारक है। तो कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मैटर, यदि आपके सीड है उसमें इनर्ट मैटर प्रेजेंट है तो आपका वो उसकी फिजिकल प्योरिटी 100% नहीं हो सकती। उसके बाद में ट्रूथफुली लेबल्ड सीड जो है वो किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी होती है वही बेचती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, प्राइवेट सीड कंपनी जो है यानी निजी बीज जो कंपनी होती है वो इसको सेल करती है। नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ पल्सेस, यानी दलहनी फसलों के सुरक्षित भंडारण हेतु नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट उठता है, क्योंकि देखो जब अपने बात करते हैं ना सीरियल्स की, तो सीरियल्स में बोला जाता है कि आपकी 8 से 10 या कई बुकों में 12 तक देते हैं 10% होनी चाहिए। और जो पल्सेज होती है उसके अंदर कई बुकों में 10 से 12 दिया हुआ है, कई बुकों में 12 से 14% दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन चलती रहती है और इसमें तो ऑप्शन भी ऐसे आ रखे हैं, ठीक है। तो बट इसका राइट आंसर देखिए, ज्यादातर बुक में इधर 12 से 14% दिखाया गया। बाकी इसका और मैं अभी देख रहा हूँ डाटा, मेन जो इसका सोर्स है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा इसका कंफर्म होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको पिन करके दे दूंगा। बाकी जहां तक है इसका 12 से 14% ही आंसर राइट माना जाता है। उसके बाद में सीड प्रोसेसिंग मेनली इंक्लूड्स, यानी बीज प्रसंस्करण में मुख्य रूप से क्या शामिल है। तो ड्राइंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड जो ट्रीटिंग, यानी सुखाना उसको, फिर उसकी सफाई करना, फिर ग्रेडिंग करना, फिर उपचार करना, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ड्राइंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग और ट्रीटिंग। इसके बाद में आपका सर्टिफिकेशन एजेंसी इश्यूज टैग टू, यानी जो प्रमाणीकरण एजेंसी है वो किसको टैग देती है, ब्रीडर को यानी संवर्धक को, फार्मर यानी किसान को। उसके बाद में सीड प्रोड्यूसर आफ्टर इंस्पेक्शन, यानी निरीक्षण के बाद बीज उत्पादक को। और लास्ट है मार्केट ट्रेडर्स यानी बाजार व्यापारी, इसको तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर होता है आपका सी ऑप्शन, यानी सीड प्रोड्यूसर को दिया जाता है कब, इंस्पेक्शन के बाद में। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड रिप्लेसमेंट रेट, यानी जो SRR होता है सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब यहाँ से क्वेश्चन आ भी आ सकते हैं कि SRR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज यूज ऑफ फार्मर सेव्ड सीड, नहीं। इंक्रीज यूज ऑफ क्वालिटी सर्टिफाइड सीड, हाँ जी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्या, गुणवत्ता पूर्वक प्रमाणित बीज का प्रयोग करना, ये इसका क्या होता है, SRR का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रमाणीकरण का कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है अभी, वेरिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ सीड, यानी बीज के स्रोत की जांच करना, फील्ड इंस्पेक्शन खेती निरीक्षण करना, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, या सीड सैंपलिंग टेस्ट एंड टेस्टिंग, ये भी होता है, फील्ड इंस्पेक्शन भी होता है और वेरिफिकेशन भी किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो है वो इसके अंडर में नहीं आता, यानी उर्वरक की जो सिफारिश है वो इसके अंडर में नहीं आती, और ये इसने पूछा है कि इसका कार्य नहीं है। तो ये थे आज के आपके सीड टेक्नोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।